वन वेलकम टू मिसाल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब यूजी में या पीजी में एडमिशन लेने से पहले आप लोगों को एक एग्ज़ाम देना होगा जिसका नाम है CUET। सो गाइस, CUET एग्ज़ाम इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है कि अगर आप CUET का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते तो आप यूजी या पीजी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। सो गाइस, इसके रिगार्डिंग मैं आज लेकर आया हूँ डोमेन पेपर का हिस्ट्री, जिसमें आज मैं लेकर आया हूँ 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में यानी CUET के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। और आप लोग अगर चाहते हैं कि सर हमें CUET एग्ज़ाम क्लियर करना है तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए हमारे पूरे टेक्निकल टीम और हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर एक्साइटेड होकर आप लोगों को अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। आज मैं आपको डोमेन पेपर में हिस्ट्री बता रहा हूं, इसके बाद आपको जीके जीएस में कहां से तैयारी करना है, या आपको मैथमेटिक्स में कहां से पढ़ना है, या आपका लैंग्वेज पेपर जो होगी वो आपको कहां से स्टडी करना है, या आपका रीजनिंग पार्ट में जो होगी वो कहां से आपको पढ़ना है। A to Z दोस्तों हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर आप लोगों को डिजिटल पैनल में यानी डिजिटल बोर्ड में आप लोगों को बताने की कोशिश किया जाएगा। और यही हम लोगों का मोटो है कि आप लोगों तक वो क्वेश्चन पहुंचा जाएगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़े रहें। कि देखिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन से मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं तो वादा रहा कि इससे बाहर आपके पेपर में यानी डोमेन पेपर में इससे बाहर आपके क्वेश्चन छपने वाले नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों मैं कोशिश करूंगा 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को तो पहुंचाने की। तो चलिए हम लोग बिना देर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये डोमेन पेपर का हिस्ट्री का सेट नंबर 1 है। इसी तरह से आप लोगों को डिस्टेंस सेट 1 से लेकर जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, जो आप क्वेश्चन का अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज़ की बनी होती थी। तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी वह सेल खड़ी की बनी होती थी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बानावली कहाँ स्थित है। आपको बताना है जो बानावली है वह कहाँ पे स्थित है, हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा। चलिए इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करते हैं। इस सब क्वेश्चन को आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। बानावली कहाँ स्थित है, हरियाणा में। कालीबंगन कहाँ स्थित है, राजस्थान में। धौलवीरा और लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। ये सब को अपने कॉपी पे आपको नोट डाउन करना है, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है जो लोथल है वह किस नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे भगवा नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए लोथल कहाँ है तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए गुजरात में स्थित है। यह भी आपको स्टेट में याद रखना है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। याद रखेंगे जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट ये सेंट्रल लेवल का यानी जो भी स्टेट में स्टूडेंट आप लोगों का सिलेबस सेम होता है, जैसे यूपी हो गया है या उड़ीसा हो गया है, पश्चिम बंगाल हो गया है, दिल्ली हो गया है, राजस्थान हो गई है, यानी भारत का अधिकतर जो आप लोगों का क्लास 12 का सिलेबस है सेम टू सेम ही है। तो जो भी क्वेश्चन CUET एग्जाम इससे पहले हुआ है उन सब क्वेश्चनों को स्टूडेंट मैं आप लोगों को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो याद रखेंगे कौन से धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था, याद रखेंगे लोहा। सभी को पता है। अगर आपको पहले से ही पता है स्टूडेंट तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बोलिए। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपको बताना है जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग को इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का आधारित थी। जो हड़प्पा संस्कृति है वो किस पे आधारित थी, व्यापार में। क्या होगा, व्यापार इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे वो उपासना करते थे किसकी, तो मातृ देवी की, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह से टेस्ट में आप लोगों को करंट अफेयर, जीके जीएस और साइंस से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछने का हर एक क्वेश्चन को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है उसका स्वरूप कैसे थी। याद रखेंगे शहरी सभ्यता। क्या होगी, शहरी सभ्यता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9 पे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो सभी को पता है जो हड़प्पा सभ्यता है उसके सबसे बड़े नगर को हम लोग मोहनजोदड़ो के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किया था दयाराम साहनी ने। याद रखेंगे दयाराम साहनी ने। कब किया था डिस्टूडेंट, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है, आप अगर क्लास 12 का अच्छी तरह से एग्जाम दिए होंगे। तो चलिए डिस्टूडेंट इसमें थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में किया था और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले रखलादास बनर्जी ने 1922 में किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर अगर कहीं से भी क्वेश्चन को क्रिएट करे तो ताकि आप एग्जाम में इजिली से सॉल्व करके आए। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हड़प्पा है वो सभी को पता है रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट चाहिए तो इसमें सबसे पहले पढ़े हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो शहर भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होगी नगर योजना और वास्तुकला, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन थी, जो आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी प्रशासन थी क्या होगी? नगर पालिका, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थी? जो हड़प्पा सभ्यता जब पतन होने लगी थी इसका रीजन आपको बताना है। तो याद रखेंगे विदेशी आक्रमण ये भी हो सकता है, प्राकृतिक कारण ये भी हो सकता है, मानवीय कारण, यानी अभी तक पता नहीं चला है कि हड़प्पा सभ्यता किस कारण से विलुप्त हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 15 पे, हड़प्पा सभ्यता के लोग की स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकाला दिखाई देता है। तो ये स्टेट आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? हड़प्पा। कहाँ होगी? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न है आपके सामने जस्ट इससे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला दिया यह सभ्यता 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चली थी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये भी दोनों स्टेटमेंट याद रखना है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थान का उल्लेख हुआ था? याद रखेंगे इसको उत्खनन हुआ था। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा हड़प्पा, क्या होगी? हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं जिसमें अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसी तरह से आपका जो अभी CUT एग्जाम होने वाला है इसमें इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पेपर में छपने वाले हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा लोथल, कहाँ होगी? लोथल इसका राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि किस सिंधु सभ्यता स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से। कहाँ से होगी? मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था क्या? रखलादास बनर्जी, यानी RD बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं 20, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द से लिया गया है? जो मोहनजोदड़ो है वह किस भाषा के शब्द से लिए गए हैं? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंधी भाषा, क्या होगी? सिंधी भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सो गाइस इसी तरह से आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए यानी जो भी आपका CUT एग्जाम में जो भी आपका पेपर होगी, चाहे वो लैंग्वेज पेपर हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या साइंस हो या आपका GK GS हो या करंट अफेयर, सभी को इतना बेहतरीन तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर अभी तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन, ताकि आप लोगों तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुंचाकर आप लोग के एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब क्वेश्चन आप लोग तक प्रोवाइड करके आप अच्छे अंकों से पास हो सके। तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक इस वीडियो को शेयर करें जो CUT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, आपको बताना जो प्राचीन इतिहास है उसका निर्माण किया गया है कहाँ से? याद रखिए इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काले बागान भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे राजस्थान में। कहाँ होगी? राजस्थान। यहीं से हल का साक्ष्य मिला था, कहाँ पे? याद रखेंगे काली बागान से, राजस्थान में इसका सही उत्तर होगा। 25 पे चलते हैं, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, काली बागान किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काली बागान है आपको बताना किस नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे घाघरा नदी या साबरमती नदी, यानी ऑप्शन नंबर सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 27 पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? आपको बताना है कि सिंधु घाटी जो है उसका बंदरगाह नगर कौन था। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा लोथल, क्या होगी? लोथल इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नृत्य की जो मूर्ति है वो मिली थी कहाँ? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता को आपको बताना है किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा चीन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? जो सिंधुवासी थे उनके प्रमुख देवता कौन थे? तो उनके प्रमुख देवता थे क्या? पशुपति महादेव। क्या होगी? पशुपति महादेव इसका राइट आंसर होगा।
सो गाइस जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को तो पहुंचा रहा हूँ 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन, इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल मृत्यु का टीले के रूप में जाना जाते हैं, तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो। इसे हम लोग बोलते हैं कब्रिस्तान भी, कब्रगाह, इसे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन 32 पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु बाग कहा जाता है, तो सिंधु बाग के नाम से जानते हैं हम लोग किसे, मोहनजोदड़ो को। इसको बहुत ही अलग अलग नाम से डिनोट किया गया है। अगला क्वेश्चन के पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। आपको बता रहे हैं जो सिंधु सभ्यता है उसके समाज का स्वरूप कैसा था, याद रखेंगे ब्रिटिश सत्तात्मक। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो याद रखिए कि किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, चीन की सभ्यता। क्या होगी, चीन की सभ्यता इसका राइट आंसर होगी। 35 क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। आपको बता रहे हैं जो सिंधु सभ्यता थी उसके क्षेत्रफल किस आकार की थी, सभी को पता है कैसे आकार की थी, त्रिभुजा आकार, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं कि किस नदी, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था। एक साथ दफना वाले जगह का नाम था राखाड़ी, क्या होगी, रागी खाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल आसनागर का अवशेष कहाँ से मिला था। याद रखिए कहाँ से मिला था, सभी को पता है मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं एडिशन में, डोमेन पेपर को इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं ताकि आप जब भी डोमेन पेपर का एग्जाम दें जैसे एक भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि एडिशन डोमेन पेपर में आप लोगों को 100% मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, बस आपको क्विक रिवीजन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, आपको बताना है जो सिंधु घाटी है उसकी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिली थी। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1922। याद रखेंगे 1922 इसका राइट आंसर होगी। 40 पे आते हैं, हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था, कालीबागान, कहाँ से, राजस्थान, इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया था। याद रखेंगे शेर का जो चिन्ह था वो नहीं पाया गया था, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त किए गए थे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ से किए गए थे, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगी। 43 पे आते राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। याद रखेंगे उन्होंने उत्खनन करवाया था हड़प्पा में, कहाँ पे, हड़प्पा इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। तो 1922 ईस्वी में जो खोज किया था वो था कौन, याद रखेंगे रखलदास बनर्जी। इसी तरह से डिस्कशन आप लोगों को मैं टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों तक कवर करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके डोमेन पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है, याद रखेंगे कौन नहीं है, आपको बताना है साहित्य। क्या होगी, साहित्य इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। 46 पे आते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब बताना है, जो मोहनजोदड़ो है उसका अर्थ आपको बताना है। तो सभी को पता है कि जो मोहनजोदड़ो थे उसका शाब्दिक अर्थ होगा मृतकों का टीला। क्या होगी, मृतकों का टीला या कब्रिस्तान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन 47 पे आते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। आपके डोमेन पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। सो गाइस वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक और कमेंट के डिमांड के मुताबिक ही हमारे पूरे टेक्निकल टीम क्वेश्चन सेटअप करते हैं और आप लोगों तक अच्छे अच्छे क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था, याद रखेंगे दयाराम साहनी ने। कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसी तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% क्वेश्चन छपने वाले हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। याद रखेंगे एयर कनिंघम, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है। तो अग्निकुंड कहाँ पाई गई है, कालीबागान में। याद रखेंगे आपके डोमेन पेपर में आपका जो चैप्टर 1 है, यानी हिस्ट्री का डोमेन पेपर का जो चैप्टर 1 है, इससे बाहर आपके पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से डोमेन पेपर के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए इसी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर जल्दी से हम लोग को कवर करवाइए। तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं और कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप लोगों को वो भी बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है। तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 12 के बाद यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।